किधर गया प्रे मॉडरेटर? मैम लॉगिन नहीं हो रहा अभी। सित्रा ने मैसेज किया, मुझे मैसेज आ गया। बच्चों का लॉगिन नहीं हो रहा। बच्चों के दोबारा से मैं पीपीटी अपलोड कर लूं? वो मैं कर लेती हूँ लेकिन
जी हीरा, अब आवाज आ रही है आपको? अभी भी आवाज नहीं आ रही। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी, अब आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम क्लास। ओके फाइन नाउ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अब आवाज आ रही है ना? इतनी खुशी होती है जब आवाज आना शुरू हो जाए और स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि यस मैम वी कैन हियर यू, फिर खुशी होना शुरू हो जाती है। चलिए जी बच्चों का आवाज से लेके फाइनली इतनी एफर्ट के बाद अभी आई थिंक देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द नेटवर्क और विद द लिंक आई थिंक। नहीं अभी आवाज नहीं गई, फिर नहीं गई, यहीं पर ही आवाज। एनी हाउ ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। अभी आई थिंक कोई स्टूडेंट्स के लिंक में इशू था, तो इस वजह से यस कैन यू हियर मी राइट नाउ? नो ऑडियो। यस हुमा। अली हमजा कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है आवाज भी। स्टूडेंट्स क्यों कह रहे हैं नहीं आ रही भाई? शाहजा, लतीफ, समर, अल्फा all are saying that we can't hear you. मैं तो बोल रही हूँ भाई क्या हो गया बच्चों को? यस क्लास ओके आ रही आवाज। फाइन थैंक यू सैलिश, थैंक यू नुसरत। सबको तो आवाज आ रही है। अच्छा पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। चलो शुक्र है कि अब भी आ रही है। आई थिंक आपके लिंक कैसे ठीक हुआ है? स्टूडेंट्स के लिंक में भी प्रॉब्लम था ना? अभी स्टूडेंट्स का लिंक भी ठीक हो गया है। मैं कहूँ मैं ऑनलाइन हो गई, स्टूडेंट ही मेरा ऑनलाइन नहीं हुआ। कहाँ गए मेरे स्टूडेंट्स? ओके जी, इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया था मेमो राइटिंग का, ऑडियंस एंड पर्पस किया था। ऑडियंस एंड पर्पस की 3 स्लाइड्स थी, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ मेमो हमने किया था बहुत ही डिटेल के साथ, ठीक है। और इसका फॉर्मेट सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में रहे कि इस फॉर्मेट आप लोगों के लिए बेस्ट होना चाहिए, ठीक है जी। वो आप लोगों को सबसे पहले आना चाहिए। इसका फॉर्मेट भूलना नहीं है। टू, फ्रॉम, डेट और सब्जेक्ट। टू सबसे पहले आएगा, रीडर नेम और जॉब टाइटल आएगा। फ्रॉम आएगा, योर नेम एंड जॉब टाइटल। डेट आ जाएगा, कंप्लीट एंड करेक्ट डेट आ जाएगी। सब्जेक्ट आएगा, व्हाट द मेमो इज अबाउट, हाईलाइटेड इन सम वे, ठीक है जी। ये सारी चीजें जो है आप लोगों की आ जाएंगी।
ओके ये सारी चीजें जो है वो पहले आ जाती थी। हेडिंग सेगमेंट होता है, ठीक है, जो टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट, ये आप लोगों ने मेमो राइटिंग का जो है ये पार्ट लाजमी तौर पर याद रखना है, ठीक है। रीडर्स नेम एंड जॉब टाइटल, ठीक है, ये मैं रिपीट इसलिए आप लोगों को डेली बेसिस पे करवाती हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में रहे मेमो का फॉर्मेट। टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट। टू जिसको लिखा जा रहा है उसका नेम आएगा, यहाँ पर कंप्लीट नेम आएगा, नॉट द निक नेम। रियल नेम आएगा और जॉब टाइटल आ जाएगा। फ्रॉम जिसको जो लिख रहा है वो आ जाएगा, जॉब टाइटल आ जाएगा। उसके बाद डेट आ जाएगी कि डेट क्या है, कंप्लीट डेट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। यही से हमारा जो है वो मेमो फिर आगे स्टार्ट होता जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों का जो मेमो आता है एग्जामिनेशन में, उसके लिए इतनी डिटेल की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसके लिए डिटेल की जरूरत क्यों नहीं होती कि वो शॉर्ट एंड कंसाइज मेमो आता है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, ठीक है। उसमें हमारे पास ओपनिंग सेगमेंट तो होता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट भी होता है, समरी सेगमेंट नहीं होता उसमें, ठीक है, जो एग्जामिनेशन में हमने लिखना होता है। डिस्कशन सेगमेंट भी नहीं होता, हाँ, लेकिन इफ यू आर गोइंग टू राइट इन द ऑफिशियल वे एंड देयर इज लॉन्ग आप लोग मेमो बनाना चाह रहे हैं तो उसमें ये सारा कुछ आएगा, ठीक है। आगे क्लोजिंग सेगमेंट में जो है वो बिल्कुल उसको क्लोज कर दिया जाता है, क्लोजिंग सेगमेंट होता है इसमें, ठीक है। तो टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट के, इसको क्या हो रहा है, ये क्यों भागती जा रही है भाई। ओ, आपको शो हो रही है, स्लाइड शो हो रही है बच्चों आपको। नहीं हो रही ना पीपीटी शो, पता नहीं इसको क्या हो गया, भाग जाती है अचानक से एकदम। अभी हो गई है, ठीक है, अब पता नहीं कितनी देर तक रहती है। ओके, यानी हाँ क्लोजिंग सेगमेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इतना अच्छा लेक्चर चल जाता है, एकदम से इंटरप्शन हो जाता है कोई ना कोई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट लिखे, टू, फ्रॉम, टू में क्या हो रहा है इसको। ओके, मैं फिर से इसको स्टार्ट करती हूँ। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल क्लास, I don't know what's wrong with it. Moderator. Just I'm trying to upload the PPT. Just wait class. आप लोग उतनी देर तक बैठ के रिवाइज करें। टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, जैसे ग्रेड 1 और 2 के स्टूडेंट्स को करवाते हैं ना, ए बी सी या पोइम्स जो है वो उसी को रिपीट करते रहते हैं सारे बच्चे। कितना मजा आता था ना जब सारे पढ़ा करते थे लेसन इस तरह से क्लास में, और वो तब की बातें याद मतलब हुई अभी तक देख लें हमें याद है। तो आप लोग भी सारे बैठ के रिवाइज करें। टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, बस अल्लाह करे अब सही सही आ जाए मेमो राइटिंग। फिर से मैंने लिंक ऑफ करके ऑन किया है इसको। पार्ट्स ऑफ मेमो, टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट आ गया है, ठीक है। ओके, कॉन्टेक्स्ट, समरी राइटिंग, डिस्कशन सेगमेंट,
डिस्कशन सेगमेंट, क्लोजिंग सेगमेंट, मेमो फॉर्मेट। अब हम लोग जो है वो मेमो फॉर्मेट को देखते हैं। मेमो फॉर्मेट पार्ट 1 को अगर हम लोग देखें, द फॉर्मेट ऑफ अ मेमो फॉलोज द जनरल गाइडलाइंस ऑफ बिजनेस राइटिंग। अ मेमो इज यूजुअली अ पेज और टू लॉन्ग। एक पेज का होता है या 2 पेज का होता है, लेकिन आप लोगों का एक पेज पे होके एक पेज पे ही खत्म हो जाएगा। आई डोंट नो ये क्यों बार बार डिसअपियर हो रही है। ठीक है जी। A memo is usually page 1 or 2 long, should be single spaced and left justified. Instead of using indentations to show new paragraphs, keep a line between sentences. Business materials should be concise and easy to read. Business materials जो होते हैं वो easy होते हैं और concise होके उसमें हुए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट, नेक्स्ट को देखिए मेमो फॉर्मेट पार्ट 2 को हम लोग देखेंगे। ठीक है। शॉर्ट कंसाइज होता है, 1 या 2 पेज प्रोलॉन्ग होता है, लेकिन लॉन्ग होने के साथ साथ ये है कि जो आपकी एग्जामिनेशन यूएचएस एग्जामिनेशन के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर जो है आप लोगों का वैसा ही रहेगा। लाइक जी क्लास अब आवाज आ रही है। हीरा, समर, हाजरा, रोलिका,
जिले हुमा नो ऑडियो नो ऑडियो नो ऑडियो। ओके, कॉन्टेक्स्ट में अगर जाएं हम, समरी सेगमेंट आ गया, डिस्कशन सेगमेंट आ गया, ठीक है, क्लोजिंग सेगमेंट है, मेमो फॉर्मेट की बात करें, ओके, मेमो फॉर्मेट, ओके आप आ गए, थैंक यू। ओके, memo format part 1. Memo format of a memo follows the general guidelines of business writing. A memo is usually page 1 or 2 long, should be single spaced and just justified. किरण को आवाज नहीं आ रही, नजर को आवाज नहीं आ रही, नुसरत को आवाज नहीं आ रही, जिले हुमा को आवाज आ रही है, वट्टा को नहीं आ रही, क्या हो गया बच्चों? जी वट्टा आपको आवाज आ रही है? हेलो, yes class, are you listening me right now? जी, Vata, can you hear me? Everyone is listening, but I don't know what's wrong with them. Sabata hai, Vardhana, Najab. Audio, no audio, no audio. Okay. अक्सर तहरीम को आवाज आ रही है, फिर तो सबको ही आनी चाहिए। ओके, अब आ रही है। ओके फाइन, मेमो फॉर्मेट पार्ट 1 की बात हो रही थी, ठीक है। मेमो फॉर्मेट पार्ट 2 को अगर देखें, यू कैन हेल्प योर रीडर्स अंडरस्टैंड योर मेमो बेटर बाय यूजिंग हेडिंग्स फॉर द समरी एंड द डिस्कशन सेगमेंट दैट फॉलो इट। राइट हेडिंग्स दैट आर शॉर्ट बट दैट clarify the content of the segment. For example, instead of using summary for your heading, try new advertising recommendations which is much more specific. You can help your reader, कहते हैं आप अपने रीडर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं मेमो बेटर बाय यूजिंग हेडिंग्स। हेडिंग से कर समरी राइटिंग देकर डिस्कशन सेगमेंट से उसको फॉलो करके। राइट हेडिंग्स दैट आर शॉर्ट बट दैट क्लैरिफाई द कंटेंट of the segment. For example, instead of using summary for your heading, try to new advertisement recommendation which is more specific. कहते हैं कि आप लोगों को जो है मेमो आप लिख रहे हैं तो उसमें आप जो सब्जेक्ट देंगे उसमें ही बजाय के सब्जेक्ट का के सब्जेक्ट लिखते हैं या समरी राइटिंग के ऊपर समरी राइटिंग लिखते हैं। आप लोग जो हैं उसके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप लोग जो हैं सब्जेक्ट टाइटल दे दें। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हम कहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर द सिक लीव, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है, उसमें क्या होता है कि बजाय कि एप्लीकेशन लिखें कि एप्लीकेशन लिखी जा रही है, किसके बारे में लिखी जा रही है, किस चीज़ के लिए लिखी जा रही है, उसका टाइटल जो है वो दे दें, तो मेरे ख्याल से वेल एंड गुड हो जाएगा आप लोगों के लिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी, मेमो फॉर्मेट स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक मेमो फॉर्मेट पार्ट 3 की अगर हम लोग बात करें, फॉर इजी रीडिंग पुट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और डिटेल्स इनटू लिस्ट रादर देन पैराग्राफ यू पॉसिबल।
Oh my God. Okay, memo format part 3. For easy reading, put important points or details into list rather than paragraph when possible. कहते हैं for easy reading के लिए ये ज़्यादा important है कि डिटेल लिस्ट rather than paragraph. आप एक लिस्ट जो है वो पूरी लिखें, ठीक है, पैराग्राफ लिखने की बजाय, लेकिन पैराग्राफ भी लिखने तो वो ज़्यादा बेहतर होता है उसके लिए. दिस विल ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन टू द सेक्शन एंड हेल्प द ऑडियंस रिमेंबर द इंफॉर्मेशन बेटर. यूजिंग लिस्ट विल हेल्प यू बी कंसाइज व्हेन राइटिंग अ मेमो. कहते हैं ये कंसाइज हो जाएगी जब आप एक मेमो को लिखते हैं, ठीक है जी. For easy reading, put important points or details into list rather than paragraph when possible. This will draw the reader's attention to the section and help the audience remember the information better. Using list will help you be concise when writing a memo. जब आप मेमो लिख रहे होते हैं तो concise ही लिखना चाहिए, लेकिन information better देनी चाहिए और to the point ही देनी चाहिए, ठीक है. और बेहतर यही है कि आप जो है अगर छोटे पॉइंट्स है तो आप पॉइंट्स की डिटेल में लिखते हैं, ठीक है. और अगर पैसेजेस लिखने हैं तो हर एक का लैदा पैसेज बना के लिखें, वो भी हेल्पफुल होगा, मोर हेल्पफुल होगा, ठीक है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्या हो रहा है आज इसको भाई? अल्लाह अकबर. मेमो पार्ट 4 को अगर हम लोग देखें, The segment of the memo should be allocated in the following manners. Header जो है 1.8 1/8 of the memo होता है, ठीक है. हेडिंग जो उसकी होती है, ओपनिंग सेगमेंट टास्क जो होता है हमें दिया जाता है वो 1/4 of the memo होता है. आगे समरी सेगमेंट है, डिस्कशन सेगमेंट है, ठीक है जी. ये सारी चीजें जो आपकी आती हैं. क्लोजिंग सेगमेंट है, नेसेसरी अटैचमेंट्स 1/8 of the memo आ जाता है. This is a suggested distributed of the material to make writing memos easier. Not all memos will be the same and ओके. क्लोजिंग सेगमेंट में नेसेसरी अटैचमेंट्स अगर आप लोग करें तो वो भी 1.8 ही होनी चाहिए आप लोगों की. दिस इज सजेस्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द मटेरियल टू मेक राइटिंग मेमोज इजियर. नॉट ऑल मेमोज विल बी द सेम एंड द स्ट्रक्चर कैन चेंज as you see necessary. Different organizations have different formatting procedures. Okay. Closing segment necessary attachments 1/8 of the memo. This is suggested distribution of the material to make writing memos easier. Not all memos will be the same and the structure can change as you see necessary. Different organization may have different formatting procedures, so be flexible in adapting your writing skills. कहते हैं writing skills में जो है वो आप लोगों को अच्छा सा रहना चाहिए, ठीक है जी. Is it clear to all of you? Do you want to ask any question or anything else, class? जी इसको पढ़ें क्लास. If you want to ask any question then tell me. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा इस स्लाइड में तो पूछे मेरे से. अच्छा जी आज क्या है, डे क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे.
जी क्या सब तो सलमान गोरी हैं। ये सलमान गोरी कहाँ से हाय कर रहा है भाई मुझे? ओके जी सलमान आप प्रेजेंट हैं? जी बच्चे मार्क योर अटेंडेंस।
अच्छा जी, चैट डिसेबल हो गया। आई डोंट नो कि किस तरह से डिसेबल हो गया बच्चों। एनी हाउ मुझे पता है कि किसने जो है वो बेटा मैं यहाँ से टर्न होनी है चैट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरी तो समझ से बाहर है। अच्छा चलिए आप परेशान ना हो, मैं करती हूँ इसको ठीक। ठीक है जी, अभी आवाज ठीक आ रही है?